हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल चुके हैं एक नई जर्नी पे। जगह का नाम थोड़ा आगे रिवील करूँगी, बस इतना समझ लो कि आज यादों से भरा दिन होने वाला है। इसी के चलते आज हम आए हैं शनि मंदिर। शनि भगवान के दर्शन करके हम निकल चुके हैं फिर अपने रास्ते पर। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज का ट्रैवल सिर्फ जगह का नहीं, खुद को ढूंढने का है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी बस आ चुकी है और हमने लिए हैं 200 रुपये। तो हम अब बस वाले को 200 रुपये देते हैं, इन्होंने 60 रुपये काट के हमको दिए वापस। तो इंदौर में ऐसा होता है कि बस में ना जब चलते हैं ना तो वहाँ पे कंपटीशन होता है। तो लाइक यहाँ पे है ना, मतलब हमारे से आगे एक बस जा रही, तो हमारे बस वाले भैया उनसे कंपटीशन कर रहे थे। आखिरकार हमारी बस उनसे आगे निकल ही जाती है जस्ट नाउ। तो दोस्तों, सफ़र का बेस्ट पार्ट होते हैं ये रास्ते। यहीं पे दिमाग शांत होता है और दिल हल्का। गाने, हवा और ये व्यू, बस मज़े ही मज़े हैं दोस्तों। तो इसी के चलते हम जाते हैं। हमें रास्ते में देखा एक छोटा सा ताजमहल। ताजमहल तो नहीं बोल सकते लेकिन लगता है ताजमहल जैसा बस। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम इस रास्ते की खूबसूरती को पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं है दादाजी इतना स्पीड से क्यों जा रहे थे। तो हम अपनी मंजिल के बहुत करीब जा चुके हैं, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ हम थोड़ा ट्रैफिक में रुके थे, देन फिर से चल लिए। तो ये जगह नहीं, ये ना एक एहसास है। लाइक मैं भी पहली बार जा रही हूँ तो सुना है इसके बारे में बहुत मैंने। तो आखिरकार हम आ गए उस जगह पे। हमने भैया को दिए 500 रुपये और इनसे लिए प्रसाद। इन भैया से हमारी बहस हो गई थी क्योंकि ये हमको बार बार यही बोल रहे थे कि हमारे यहाँ से प्रसाद ले लो, हमारे यहाँ से प्रसाद ले लो। तो हमने देखा चलो ठीक है ले ही लेते, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी कर दी क्योंकि ऊपर प्रसाद दे रहे थे 50 रुपये में और इन्होंने हमसे ले लिए थे 70 रुपये। गाइस, सब्र का फल आखिरकार मीठा होता है, लेकिन हम में तो है ही नहीं। तो गाइस, मैं थोड़ी सी देर में उस जगह को रिवील करने वाली हूँ, तो बने रहिए आप इस व्लॉग में। तो हम आ गए हैं वहाँ पे और भाई बिना लोकल खाए तो ट्रैवल कंप्लीट ही नहीं होता है। हमने खाई पानी पूरी। हालांकि टेस्ट सिंपल था पर फील बिल्कुल दिल से था। तो पानी पूरी खाने के बाद हमने पिया पानी, जो बिल्कुल मतलब टेस्टी था। तो मेरी दोस्त बोली पहले मैं पीऊँगी, तो मैंने उसको दे दी। पानी पूरी खाने के बाद था हमें इंतज़ार सिर्फ़ और सिर्फ पपड़ी का। तो हमने ली भैया से पपड़ी। ये रही वो जगह, माँ चामुंडा मंदिर, देवास। तो दोस्तों, ये एक माता जी का मंदिर है। यहाँ मतलब एक शक्तिपीठ लगता है जो देवास के सबसे ऊपर, मतलब एक है ना, लाइक घाटी पे है। तो इस घाटी के एक तरफ इंदौर आता है और एक तरफ देवास आता है। तो हमको किसी ने बताई थी ये जगह, तो हम यहाँ पर चले गए थे घूमने के लिए। लाइक ऊपर से बहुत तगड़ा व्यू दिखता है। आप इस ब्लॉग में बने रहिए कि मैं आपको हर एक चीज़ दिखाती हूँ सारी। तो गाइस, हमारे यहाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लग गई थी। तो हमने सोचा थोड़ा बैठ जाते, लेकिन नहीं, अभी तो हम थोड़ा ही चढ़े थे तो हमको चढ़ना था। तो गाइस, यहाँ पे डोलियों का भी है, अगर आप आना चाहें, किसी से नहीं चला जाता है तो यहाँ डोलियों का सिस्टम भी है। लेकिन हमें नहीं पता था तो हम पैदल पैदल ही जा रहे थे उस पर। तो हम आपको डोलियों की क्रॉसिंग दिखाते हैं। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक यहाँ पे ना ऐसी फील आ रही थी कि हम वैष्णो देवी जा चुके हैं। तो हमारी डोलियों की क्रॉसिंग होने वाली है यहाँ पे एकदम से ऐसे, बिल्कुल ही क्या सीन लग रहा था, मतलब मस्त। तो ठीक है, यहाँ मंगलसूत्र थे, हालांकि हमें कोई पहनाने वाला तो है नहीं अभी। तो सोचा आपके लिए ही शूट कर दूँ मैं। तो और माता जी की चुनरी भी मिल रही थी यहाँ पे। तो गाइस, हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हमसे चढ़ा भी नहीं जा रहा था, बहुत सारी पेड़ियाँ थी यहाँ पर। तो और ऊपर से व्लॉग भी शूट करना था मुझे। तो यहाँ थोड़ा आगे शिव जी का स्थान था। हमने लगाया यहाँ पे धूप और इनसे बोला थोड़ी और शक्ति दो जिससे हम थोड़ा और ऊपर चले जाएं। तो गाइस, हम आखिरकार ऊपर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे इतना बेटर फील हो रहा था कि यहाँ पे ना इतनी माता जी की मूर्ति बनी हुई थी। लाइक ये पत्थरों में बनी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह, और हर एक डिज़ाइन को हर एक अलग अलग तरीके से बनाया गया था। तो हमने उतारी चप्पल और हम चल दिए मंदिर के ऊपर। तो गाइस, ये है माँ चामुंडा, जिसको बोलते हैं टेकरी वाली माता जी, देवास में, और इसकी गढ़ाई पत्थरों पर है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम ऊपर चले गए जहाँ पे काल भैरव का स्थान जो थोड़ा गुफा में है। तो हम आपको दिखाते हैं। लाइक अंदर ऐसे जाना पड़ता है और बिल्कुल ही मतलब यह भी पत्थरों की गढ़ाई है। यहाँ ये सिगरेट पीते हुए बैठे थे, आप इसको ध्यान से देखना। देखो गाइस।
ये जो आपको पहाड़ी पे दिखाई दे रही है इसकी भी गहराई पत्थरों पर की गई है। तो हम अब ऊपर की ओर जा रहे हैं गाइस। हमारी तरफ ऐसी पहाड़ियों को बोलते हैं मंगरा। आपकी तरफ इन पहाड़ियों को क्या बोलते हैं गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम अभी थोड़ा सा और चल के ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। बहुत ज़्यादा ही चढ़ना पड़ता है यहाँ पे। हमें पहले डोलियों का नहीं पता था। हाँ गाइस, हम डोलियों से ही आते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अभी थोड़ा और ऊपर। तो हम आ गए हैं बड़ी माता जी के यहाँ पे। तो जस्ट हम थोड़ा सा वो आगे हैं, तो चलते हैं अपन। यहाँ पे आके एक सुकून सा फील हो रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एकदम सुकून, शांति। और यहाँ बीच रास्ते में आती है खोखो माता। वो आप खेल वाली समझ रहे हो, वो नहीं, लाइक इनका नाम ही खोखो माता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक भी देखो कि वहाँ पहाड़ी के ऊपर मतलब जय माता दी लिखा है वहाँ पे गाइज। मतलब एक तो पूरा देवास से दिखता है। और दूसरी अजीब चीज़ ये है कि यहाँ मैंने ना मंदिरों में देखा है आट चढ़ाते हुए, मतलब चुनरी बांधते हुए, लेकिन यहाँ लोगों ने थैली बांध रखी थी। इसका कोई रीज़न हो तो आप मुझे बताना कमेंट में। यहाँ लोग है ना थैलियाँ बांध रहे थे, लाइक ना कोई चुनरी, कुछ भी नहीं। तो इतना चलने के बाद हमें पानी की प्यास लगी, पर ठीक है पानी पीना था। पर हम पास गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ हमारी उतरी हुई शक्ल से आप जस्ट देख सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लग रही थी। इतना अच्छा स्थान होने के बाद यहाँ पे सिर्फ पानी नहीं था। मतलब होना चाहिए था। मेरी शक्ल भी उतर गई थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पानी की प्यास बहुत लग रही थी। बहुत चढ़ के आए थे। तो हम ठीक है, कोई ना, हम भगवान के यहाँ आए हैं। हम आ गए थे बड़ी माता जी के यहाँ। तो हम लगातार चढ़ते जा रहे थे। ये बहुत ऊपर है अभी। तो इनका नाम है माँ तुलजा भवानी, और इनको बोलते हैं बड़ी माता। तो यहाँ से मतलब पूरे दिन सूरज नहीं दिख रहा था, और अभी हम जस्ट यहाँ आए और थोड़ी सी किरण निकली है सूरज की। तो हम इनके दर्शन करते हैं। लाइक यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए मना नहीं है, ना वीडियो शूट के लिए मना है, पर आप थोड़ा ध्यान से करो तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। लाइक हमने किया है, फिर मैंने सोचा मैं अपना शॉट भी ले लेती हूँ। एक तो मैंने अपना शॉट भी ले लिया है गाइस। तो अब हमारा फ़ोटोशूट का था प्लान, तो हमने यहाँ फ़ोटोशूट भी करी थी। लेकिन यहाँ पे एक पुलिस वाले भैया बैठे थे, तो यहाँ ऊपर वगैरह नहीं चढ़ने दे रहे थे, क्योंकि यहाँ नीचे गिरे तो पूरा नीचे जाएंगे। तो हम यहाँ से पूरा एक तरफ इंदौर है गाइस ये वाला, और उसके एक तरफ पूरा देवास है। मतलब ये बीच में जो टेकरी है ना, ये बिल्कुल इंदौर और देवास को डिवीज़न करती है। तो लाइक इसको बोलते हैं इसलिए टेकरी वाली माता जी। तो यहाँ पे एक चामुंडा माता है, और एक तुलजा माता है, और एक तरफ देवास है, एक तरफ इंदौर है। तो गाइज़ ये कुछ इसका ऐसा व्यू दिखता है जो हमने पीछे वीडियो में देखा था दूर से। यहाँ पे लोग ऐसी मिन्नतें करते हैं, देखो गाइज़। तो फिर हमको भूख लगी थी, तो हमने पानी की बोतल, बिस्किट और ये चॉकलेट्स ली थी। फिर आता है ऐसा नज़ारा कि हमारे जीवन में कोई रंग नहीं है, फिर भी हमने सिंदूर लिया गाइज़। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बहन के लिए। उसको सिंदूर बहुत पसंद है, तो यहाँ का सिंदूर बहुत फेमस है, तो मैंने अपनी बहन के लिए ले लिया था। हम अंगूठीज़ देख रहे थे, मुझे एक अंगूठी पसंद आई थी, तो मैंने उसको ले लिया था। पता नहीं ये मेरे शॉर्ट में भी बीच बीच में कुत्ता कहाँ से आ जाता है। पिछले शॉर्ट में भी आया था, मैंने उसको क्रॉप कर दिया था, अब मैं इसमें फिर से आ गया। तो हम वहाँ से निकल चुके थे। तो बीच में पड़ता है शिप्रा बीच। तो हम वहाँ शिप्रा ब्रिज पे रुकने का था हमारा, तो हम रुके भी थे, हमारे दोस्त और हम लोग। तो हमने वहाँ पे भुट्टा खाया था। लाइक वैसे आपको पता है, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ दिखाती हूँ थोड़ा सा आगे। तो हम रुके थे भुट्टे वाले की शॉप पे, जहाँ पे एक आंटी जी और उनके छोटा सा लड़का, उनका जो लड़का है ना, वो दोनों ही भुट्टा सेक रहे थे। तो हम वहीं पे रुके थे। तो ये इन्होंने बिल्कुल भुट्टे का नमक मिर्ची वगैरह लगा के हमको दिया था। एकदम ताज़ा ताज़ा भुट्टा था यहाँ पे। तो हमने इनको दिए पैसे और इनसे लिया भुट्टा। फिर हम भुट्टा खाने लगे थे यहाँ पे। गाइस इसकी मैं अब खासियत बताती हूँ आपको। आपको पता है ये ब्रिज है ना, एकदम कोटा बैराज जो देखा है ना आपने, कोटा हैंगिंग ब्रिज कोटा बैराज के ऊपर बना है, लाइक उस तरीके से हिलता है। पहले तो हमको लगा, हम जैसे ही उतरे थे हमको ऐसा लगा कि हमको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये ब्रिज भी वैसे ही हिलता है। तो लाइक आप सोच सकते हो कि मतलब पहली पहली बार ऐसी जगह जाना, और बीच में शिप्रा बीच। तो गाइस आपको हमारे उंगली में अंगूठी दिख रही थी, यही हमने खरीदी थी। तो हमने यहाँ पे भुट्टा खाया था। भुट्टा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब उसमें ज़्यादा थोड़ा सा नींबू लगाने का बोला था, तो बहुत खट्टा सा टेस्ट आ रहा था उसमें। तो मेरी जो दोस्त है वो मेरा कैप्चर कर रही थी, मुझे नहीं पता था इसका, हालांकि ठीक है। तो फिर हम आ गए थे वापस इंदौर के प्रॉपर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।